हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री का ये पहला वीडियो है हिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। अब हिस्ट्री सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री है क्या असली में, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम। तो हिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट इंक्लूडिंग हाउ पीपल एंड सोसाइटीज़ हैव चेंज्ड ओवर टाइम। समय के साथ कैसे पीपल और हमारी सोसाइटी चेंज की है, हम सारी चीज़ को पढ़ेंगे हिस्ट्री में। ओके, सो यहाँ पे ये देखो आप, ह्यूमन पास्ट इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री में हम ये नहीं पढ़ते कि अर्थ कैसे बना या फिर गैलेक्सीज कैसे बनी, पास्ट में क्या क्या हुआ। हमारा मेन फोकस रहेगा ह्यूमन के पास्ट पे, इंसानों के पास्ट पे, कैसे सोसाइटीज़ बनी, कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, कैसे सिविलाइजेशन आया, सिविलाइजेशन इवॉल्व हुआ। तो वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम जानते हैं कि अब हिस्ट्री हम मान लो पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वाई डू वी लर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ते क्यों है? देर मस्ट बी सम एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और देर मस्ट बी सम रीज़न वाई वी आर लर्निंग हिस्ट्री। सो लेट्स सी द रीजन्स। पहला रीज़न है क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द फैक्ट। ये पहला रीज़न है। अब ये बताओ, आप अगर पास्ट में पढ़ेंगे, हम पास्ट को पढ़ेंगे, पहले समय में क्या हुआ, तो हमें ये जानने को मिलेगा कि पास्ट में क्या क्या हुआ था, इवेंट्स, जिसे फैक्ट भी कहते हैं, इवेंट्स। और जब हम ये जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम उससे क्वेश्चन भी उठाएंगे कि अच्छा ऐसे हुआ, तो ये वैसे भी हो सकता था। सो इसीलिए पहला पॉइंट कहता है कि क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द फैक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। मिस्टेक कौन करता है? मिस्टेक वो करता है जो ट्राई करता है। पास्ट में लोगों ने मिस्टेक किया होगा कुछ, तो मिस्टेक किया होगा तो हम उनके बारे में, अगर पास्ट वाले जो मिस्टेक्स हैं, पास्ट के लोगों के बारे में पढ़ेंगे, तो हो सकता है हमें कुछ नया चीज़ जानने को मिले। और नया चीज़ हम जब जानेंगे तो ऑटोमेटिक हम बेटर डिसीजंस लेंगे। ओके, हम वो गलतियां ना करेंगे जो कि पास्ट में हो चुकी है, ठीक है। दैट्स वाई वी से लर्निंग हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंट्री की पॉलिसी बनाना चाहते हो तब तो हिस्ट्री तो एकदम आपको पता होना चाहिए, क्या हमारे पास्ट में हमारे लीडर ने क्या डिसीजन लिया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया पे। तो उस टाइप से हमें अपना पास्ट अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे प्रेजेंट में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है थर्ड पॉइंट, नो योर आइडेंटिटी एंड एंसेस्टर। अब जब हम पास्ट पढ़ेंगे, हमारे जो पास्ट है, हमारे जो पास्ट में रहने वाले पीपल हैं, वही तो हमारे एंसेस्टर हुए। उन्हीं से हमारी आइडेंटिटी आ रही है, उन्हीं से जो कल्चर है, उनसे, उनके पेरेंट्स से उन तक पहुंचा, फिर उनसे हम तक आया, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारी जहाँ से ओरिजिन हो रही है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ी अपने एंसेस्टर के बारे में, ठीक है। फिर है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट। अब प्रेजेंट को अच्छे से जानना है। इंडिया एक, भारत, ये देखो भारत का मैप, भारत माता बनी हुई है, भारत का मैप है ये। तो भारत एक इंडिपेंडेंट देश है। अब ये प्रेजेंट में इंडिपेंडेंट देश है, ठीक है, हमें पता है, हम इसमें रहते हैं, पर ये इंडिपेंडेंट बना कैसे, कौन इससे पहले था, क्या लोगों को दिक्कत आई थी, तो वो कौन बताएगा हमें? वो हिस्ट्री बताएगा, और कोई सब्जेक्ट नहीं बताएगा, हमें हिस्ट्री बताएगा वो, कि क्या हुआ था, कैसे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चलेगा, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल चलेगा, फिर इंडिया को आज़ाद करवाया जाएगा। किससे? ब्रिटिश पीपल से, ब्रिटिश से, इंग्लैंड से, ठीक है। नेक्स्ट है नो अबाउट डिफरेंट कल्चर्स। तो ये सबसे मज़ेदार चीज़ होता है हिस्ट्री का। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे सामने कई कल्चर आते हैं, कई जगह के कंट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके कल्चर के बारे में, उनके ट्रेडिशंस के बारे में, उनके पास्ट के बारे में। ओके, सो देखो यहाँ पे ये पीछे में बैकग्राउंड में कैसा बना हुआ है, पिरामिड टाइप का, ठीक है। फिर ये देखो, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, ये गणेश जी हो गए हमारे। तो ऐसे कई कल्चर हम पढ़ेंगे, जो हमें कई चीज़ जानने को मिलेगा। हम पिक्चर्स देखेंगे, कई तरह के जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, सबको हम कवर करेंगे, सब देखेंगे हम अपने स्टडी में।
तो दैट्स वाई हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके, सो अब स्टार्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट सेक्शन कि व्हेन डिड हिस्ट्री स्टार्ट। हिस्ट्री स्टार्ट कब हुआ था। हिस्ट्री हम बोल रहे हैं ह्यूमन का पास्ट है, ठीक है, ह्यूमन का पास्ट है, पर ह्यूमन कब से आया अगर वो देखने लग जाएंगे हम कि ह्यूमन एक मान लो एक कोई चूहा थे, रैट से फिर मंकी बने या मंकी से फिर ऐसे ऐसे करे, तब तो वो बन जाएगा, वो एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, वो एक अलग सब्जेक्ट होता है। हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है, जो अगर हम एकदम पास्ट की बात करें, कहाँ से ह्यूमन आए, पॉइंट से लेके बड़ा होते गए, जैसे चूहा से लेके फिर मंकी से फिर वे, तो वो सब हो जाती है एंथ्रोपोलॉजी। पर हम देख रहे हैं अभी हिस्ट्री। तो जानते हैं अब हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई। हिस्ट्री, इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये हिस्ट्री है ये एक्चुअली दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री तो आप समझते हो, प्री मीन्स पहले, हिस्ट्री के पहले, उसके बाद आता है हिस्ट्री। ओके, एक है प्री हिस्ट्री, एक है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जब ह्यूमंस को रीड करना या फिर राइट करना नहीं आता था, ठीक है, जब हमें ये नहीं आएगा, सो देन वी विल नॉट गेट एनी रिटन एविडेंसेस, लिटरेरी सोर्सेज। हिस्ट्री में जब ह्यूमंस लिखना पढ़ना जान गए तब हम कहते हैं हिस्ट्री, जब वो नहीं जानते थे तब था वो प्री हिस्ट्री। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कहा जाता है कि जो हिस्ट्री है, जैसे अब देखा जाए लिखना पढ़ने की बात हो तो हर रीजन अपने हिसाब से अपने टाइम पीरियड में लिखना पढ़ना सीखेगा। कोई रीजन थोड़ा सा जल्दी सीख जाएगा, कोई रीजन पीछे रह जाएगा, कुछ सालों के बाद सीखेगा। तो कहा जाता है कि अराउंड 5,000 वैसे तो 5,000 ईयर्स बिफोर हमने लिखना पढ़ना जान गए थे। तो कहते हैं कि हिस्ट्री 5,000 ईयर पहले का है, इतना पुराना है, ठीक है, तब से स्टार्ट हुआ था, 5,000 सालों पहले शुरू हुआ है हिस्ट्री। ओके, अब देखते हैं टाइम एंड डेट्स इन हिस्ट्री। टाइम और डेट्स आपने देखा ही होगा या फिर आपने सुना होगा, हमारे सामने कुछ टर्म्स आते हैं जैसे BC और AD। BC क्या होता है, AD क्या होता है। ओके, BC और AD। BC वो टाइम पीरियड है जो कि है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, क्राइस्ट के आने से पहले। क्राइस्ट आप जानते हो, भगवान, क्रिश्चियन के जो भगवान होते हैं क्राइस्ट, तो बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से पहले। और फिर AD हो गया एनो डोमिनी, मतलब क्राइस्ट के जब जन्म हो गया फिर उसके बाद का पीरियड हो गया एनो डोमिनी। कुछ लोग उसको आफ्टर डेथ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर हमें बोला जाए कि ये हमारी टाइमलाइन है, जैसे कि मैं एक बार रेस कर दूँ, मान लो ये हमारी टाइमलाइन है, जैसा कि आप देख रहे हो टाइमलाइन है हिस्ट्री की। एक डेट है हमारे पास, ये हो गया, मान लो ये है हमारा क्राइस्ट का बर्थडे, क्राइस्ट का बर्थ जब हुआ था, ठीक है। इसके पहले का जो टाइम पीरियड होगा उसको मैं ब्लू कलर से लिखूँगा BC को, और जो इससे बाद का टाइम पीरियड होगा उसको ग्रीन से AD को लिखूँगा, ठीक है। मान लो एक टाइम पीरियड है, आपको टाइम दिया जा रहा है 4 AD, और एक टाइम पीरियड है 4 BC। दोनों में अंतर क्या हुआ, तो जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा ना, नंबर लाइन में क्या होता है, ऐसे नंबर लाइन हमारे बनाई जाती है जिसमें हम एक 0 मार्क करते हैं और इधर 1 2 और इस साइड में -1 -2। तो यहाँ पे उल्टा गिनती चलता है इस साइड में, और इस साइड में हम सीधा गिनती करते हैं 1 2 3 4। ओके, सो इसीलिए टाइमलाइन में भी हमारी BC और AD की जो ये टाइमलाइन है इसमें भी वही चीज़ होता है। यहाँ पे अगर ये 4 BC है तो इसको मान लो ये नेगेटिव में है, और ये जो 4 AD वर्ड जुड़ा है AD, तो मान लो ये पॉजिटिव में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 AD कब होगा, तो 6 AD बात बताओ, यहाँ पे होगा 6 AD की यहाँ पे होगा। जैसे नंबर लाइन में अगर 4 है यहाँ पे तो 6 कहाँ पे होगा, 6 होगा यहाँ पे। AD की बात चल रही है पॉजिटिव वाले की, तो हमारा 6 AD लाइक करेगा यहाँ पे।
ठीक है। 6 AD आएगा बाद में, पहले 4 AD आएगा, फिर उसके 2 साल के बाद 6 AD आएगा, ठीक है। वैसे ही अब एक और क्वेश्चन का जवाब दो। अगर 6 BC बोल दूँ मैं, 6 BC कहाँ लाई करेगा? 6 BC यहाँ पे लाई करेगा या यहाँ पे? तो सोचो, BC मीन्स नेगेटिव नंबर सोच लो। तो अगर यहाँ पे हमारा 4 है, -4, यहाँ पे -3, तो यहाँ पे होगा कुछ -6, ठीक है। तो वैसे ही हुआ, -6 ना लिख के हम करेंगे 6 BC। 6 BC हमारा 4 BC के पहले लाई करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए 6 BC पहले आया कि 4 BC पहले आया, तो आंसर होगा हमारा 6 BC पहले आया। वैसे ही 4 AD पहले आया या 6 AD पहले आया? तो पहले आता है हमारा 4 AD, फिर उसके 2 साल के बाद आएगा 6 AD, ठीक है। अभी हम लोग कौन से AD में हैं? हम लोग जैसे कि कह सकते हैं 2024, ठीक है, इस AD में हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद क्या होता है, हमारे हिस्टोरियन क्या किया उन्होंने BC और AD को चेंज करके बना दिया BCE और CE। BCE क्या हो गया? बिफोर कॉमन एरा। जो क्राइस्ट का वर्ड था उसको हम ड्रॉप कर देंगे, अब हम कहेंगे उसे कॉमन एरा। कॉमन एरा, एरा क्या होता है? टाइम पीरियड। ये हो गया कॉमन एरा, सबको इसको कॉमन मानो, पूरे दुनिया के लोग इसको कॉमन मानो, ठीक है। ये कॉमन है, और ये जो एरा है, मतलब ये क्या हुआ? टाइम पीरियड हुआ, तो ये टाइम पीरियड हो गया हमारा एरा, ओके। ये हो गया एरा, टाइम पीरियड एरा। तो इसके पहले जो भी होगा उसको हम नाम देंगे BCE, इसके बाद जो भी होगा उसको देंगे CE। सिंपल, जैसे हमने पहले देखा था तो वैसे ही ये भी होता है, बस ये होता है इसमें हम BCE लिख देते हैं और CE लिख देते हैं AD के जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें डेट्स और टाइम समझ में आ गया हिस्ट्री के। नेक्स्ट आता है हमारा कुछ टर्म्स है, टर्म्स की मीनिंग है दी हुई है। जैसे BC फुल फॉर्म, BC क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। AD एनो डोमिनी। BCE बिफोर द कॉमन एरा। CE कॉमन एरा। CA सिरका, सिरका यूज़ किया जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि ये बुक लिखी गई थी 200 मान लो BCE में, पर मुझे पता नहीं है कि ये 200 BCE में लिखी गई थी या 300 भी हो सकता है या फिर 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हिस्ट्री में एग्जैक्ट डेट तो नहीं निकाल सकते हम, तो हम ऐसा कह देते हैं कभी कभी जब हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो, एग्जैक्ट नहीं मिल रहा डेट, तो हम लिख देते हैं CA सिरका, कि हम पूरे 100% श्योर नहीं है, ओके। तब ये वर्ड टर्म यूज़ होता है सिरका, 200 BC। नेक्स्ट है डेकेड। डेकेड क्या हुआ? 100 ईयर्स, सॉरी 10 ईयर्स। सेंचुरी होता है 100 ईयर्स। सेंचुरी आप समझते हो, सेंचुरी जैसे क्रिकेट में भी कहते हैं सेंचुरी रन हो गया, सेंचुरी स्कोर हो गया, तो वैसे ही आप याद कर सकते हो। डेकेड होता है 10 साल का, सेंचुरी होता है 100 साल का, मिलेनियम होता है 1000 साल का, ठीक है। 1000 सालों को मिलेनियम कहते हैं, ओके। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टर्म्स है हमारी सेंचुरी। सेंचुरी अभी देखा हमने, 100 साल के पीरियड को कहते हैं सेंचुरी, 100 ईयर्स को कहते हैं सेंचुरी। सो 21st सेंचुरी, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट आवर करेंट सेंचुरी, अभी का हम लोग कौन से सेंचुरी में रह रहे हैं? हमारी जो करेंट सेंचुरी वे है 21st सेंचुरी। 19th सेंचुरी, इंडियन इंडिपेंडेंस कौन सी सेंचुरी में हुआ? 20th सेंचुरी, 1947 में हुआ था, ठीक है। तो अब एक बार समझ लेते हैं। मान लो आपके पास डेट है 1947, तो हम 19th सेंचुरी क्यों नहीं कह रहे हैं, हम 20 क्यों कह रहे हैं? 20 इसलिए कहते हैं कि सेंचुरी में क्या करते हैं, जो भी सेंचुरी होता है उसमें हमें क्या करना होता है, जो भी अभी हमारा ईयर चल रहा है उसमें स्टार्टिंग के 2 डिजिट में 1 जोड़ दो तो बन गया 20। तो कहेंगे हम इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ 20th सेंचुरी में। अभी अगर मान लो चल रहा है ईयर 2024, तो इसमें जो 20 है उसमें +1 कर दो तो वो क्या हो गया, कौन सा सेंचुरी हो गया? वो हो गया 21st सेंचुरी। ये क्यों हो रहा है? एक सिंपल सा बस सोचो। मान लो ये टाइमलाइन है, ये हो गया हमारा कॉमन एरा 0, ओके। ये हो गया 1000 ईयर्स, 1000 CE। ये हो गया 2000
CE, ठीक है। इस 1000 और 0 के बीच में ऐसे सेंचुरीज बनेंगी, 100 सेंचुरी, फिर 200, 300, 400 ऐसे करते सेंचुरी बनेगी। ऐसा सोचो कि आप हो अगर यहाँ पे, ठीक है, आप हो अभी 100 सेंचुरी नहीं हुआ है, आप अभी 56th CE में हो, तो आपकी सेंचुरी कौन सी होगी? 56 के आगे 00 लगा दो, तो यानी कि क्या हो गया, फर्स्ट सेंचुरी में आप हो। तो ये जो पीरियड है 100 ईयर्स तक, ये हो गया फर्स्ट सेंचुरी, फिर सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करते 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 जो भी हमारा बनेगा वो होगा करंट टाइम पीरियड के +1, 21st सेंचुरी, ठीक है। ऐसे होता है कैलकुलेट सेंचुरी। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है कुछ और टर्म्स, जैसे कार्टोग्राफर आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लोग। कार्टोग्राफर वो आदमी होता है, वो पर्सन होता है हु मेक्स मैप जो बनाए। आर्काइव क्या होता है? आर्चिव, ये होता है, आपने मोबाइल में भी देखा होगा, व्हाट्सएप पे या फिर बाकी सब प्लेटफॉर्म पे ये वर्ड रहता है, ईमेल में भी यूज़ होता है। ये क्या होता है? ये कैसी जगह होती है, कैसी प्लेस होती है जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टोर करके रखते हैं। ओके, हमारा जैसे किचन हो गया, किचन में हम खाना को कहाँ स्टोर करके रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। तो वैसे ही सोचो, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिली हैं, हमने आर्कियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किया है, या फिर सोचो मिट्टी से खोद खोद के ज़मीन से निकाला है, हमें मिला है, तो कहाँ रखेंगे हम? कहाँ प्रिजर्व करेंगे उसे? प्रिजर्व हम करेंगे अपने आर्काइव में। नेक्स्ट है पैट्रॉन। पैट्रॉन क्या होता है? पैट्रॉन होता है एक, जैसे मान लो कि कोई एक आर्टिस्ट है, या फिर क्राफ्ट पर्सन है, या फिर कोई लर्नेड मैन है, नोबल है, पोएट है, उस टाइप का कोई आदमी है। अब वो मान लो दिन भर बैठ के कुछ पेंटिंग करे, या कुछ क्राफ्ट बनाए, या फिर वो मान लो पोएम्स लिखे, बुक लिखे, तो वो पैसा कैसे कमाएगा? उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो पैट्रॉन वो लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंशियल और वेल्दी होते हैं, पैसे वाले होते हैं, और वो क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं, या फिर मोनेटरी सपोर्ट करते हैं, या जैसे भी सपोर्ट करेंगे बाकी सब लोग को, अनदर पर्सन को, जो कि हो सकता है हमारे आर्टिस्ट, हमारे क्राफ्ट्स पर्सन, लर्नेड मैन, नोबल। ओके, सो वो होते हैं हमारे पैट्रॉन। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब और भी कुछ टर्म्स हैं जो हमें ज़रूर जाननी चाहिए, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने जो पहला टर्म आता है वो है क्लैन। क्लैन क्लैन क्या होता है? क्लैन, आपने गेम खेला होगा क्लैश ऑफ क्लैंस, तो क्लैन क्या हुआ? क्लैन होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप, टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द शेयर्ड लीनिएज। एग्जाम्पल स्कॉटिश क्लैन, मैकडोनल्ड, ठीक है। तो क्लैन क्या हुआ? एक ग्रुप हुआ, जैसे ये फैमिलीज़ हैं, ये फैमिली सेम ही, मतलब सेम इनका इंसेस्टर्स हैं, इनकी जो ओरिजिन है, इनकी जो ख़ानदान जैसे कहते हैं ना, ख़ानदान, तो उनका सेम ख़ानदान हुआ, सेम ग्रुप हुआ, सेम उनकी फैमिली है, रिलेटेड फैमिली है एक दूसरे के, और वो एक साथ रह रहे हैं, तो वो बन गए हम एक क्लैन, ठीक है, क्लैन हो गया वो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्राइब। ओके, ट्राइब तो आप जानते ही होंगे, ये फ़ोटो में देख लो, ये इस टाइप के ट्राइब हमने देखा है टीवी में। अ ट्राइब इज़ अ लार्जर ग्रुप दैट एनकम्पासेस। अब क्लैन, मान लो जैसे कई क्लैन थे, ऐसे और भी क्लैन आ गए, ऐसे और भी क्लैन आ गए, तो कई फैमिली के, कई मल्टीपल क्लैन जुड़ के बनाएंगे एक ट्राइब, और इन ट्राइब का कॉमन होगा, सब कुछ कॉमन होगा, कल्चर, लैंग्वेज, टेरिटरी, रहने का जगह, टेरिटरी, ठीक है। ये एक टेरिटरी हो गया, ये मान लो कोई एरिया हो गया, वो सारे इसमें रहते हैं एक साथ, सबकी फैमिली के कुछ वो क्लैंस थे, क्लैंस मिल गए एक में, एक एरिया में, तो वो पूरा बनाएंगे एक ट्राइब। नेक्स्ट है सिटी स्टेट। सिटी स्टेट क्या होता है? अ सिटी स्टेट इज़ अ सोवरेन एंटिटी दैट कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट सिटी। एक आज़ाद सिटी रहेगा, और उसके आसपास कुछ टेरिटरी होगी, उसकी खुद की सरकार होगी, खुद की गवर्नमेंट होगी, मतलब एक सिटी है, बस एक छोटी सी सिटी है या बड़ी सी सिटी है, और उसकी खुद की, वो इंडिपेंडेंट है, खुद की सरकार है उसकी, एक तरह से वो
सिटी स्टेट बन गई है खुद में, ठीक है। रोम, एथेंस, वेनिस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और हम फ्यूचर में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे इसको। नेक्स्ट है चीफडम। चीफडम क्या होता है? चीफ वर्ड से लग रहा है। अ सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफन प्रीसीड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ किंगडम। एक किंगडम अगर छोटा है जब, तब वो चीफडम है। जब वो बड़ा 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 ऐसे होते जाएगा तो वो पूरा एक किंगडम बन जाएगा वो, ठीक है। तो चीफडम एक स्टेज पहले होता है किंगडम बनने के। ओके, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ चीफ, उसका हेड होगा एक चीफ एज अ लीडर, एंड अ मोर कॉम्प्लेक्स हायरार्की दैन अ ट्राइब। मतलब कि मान लो जैसे हमारी क्लैन हुई, क्लैन बड़ी होके ग्रुप होके बन गई ट्राइब, ट्राइब भी और बड़ा होके ग्रुप बन के चीफडम, चीफडम और बड़ा होते गया, जीतते गया और भी आसपास के टेरिटरी को, बन गया किंगडम। और जब किंगडम बड़ा हो जाता है, बहुत ही बड़ा, तब वो बन जाता है एक एम्पायर, ठीक है। एम्पायर, चीफडम का राजा हो गया चीफ, किंगडम का राजा हो गया किंग, एम्पायर का राजा हो गया एम्परर। ओके, एग्जाम्पल है हवाई आइलैंड्स का, कोई कुछ चीफ वहाँ पे भी चीफडम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा किंगडम। किंगडम हम जानते ही हैं, राज्य। तो अ किंगडम अ पॉलिटिकल एंटिटी जिसका एक किंग होगा या फिर क्वीन होगी, रानी होगी, और जिसमें कई सिटी होंगे, ट्राइब्स होगी, क्लैन होगी, और एक यूनिफाइड सरकार है, जैसे किंगडम ऑफ फ्रांस, ठीक है। किंगडम ऑफ फ्रांस हमने 9th क्लास में हम पढ़ेंगे, आप पढ़ लिया है जो भी बच्चे देख रहे हैं लुई 16 के बारे में। तो किंगडम ऑफ फ्रांस हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एम्पायर। अब जब किंगडम बहुत बड़ा बन जाए, जैसे कि रेड पार्ट को आप देख रहे हो, फ्रांस कहाँ है? फ्रांस कुछ इस पार्ट में है, ये जो रेड पार्ट है सिर्फ इतना में ही तो फ्रांस है, इसी पार्ट में तो फ्रांस है, ठीक है। बाकी सोचो कई किंगडम्स किंगडम्स किंगडम किंगडम, रेड रेड जो जो किंगडम 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 सब जुड़ के बन गए एक बड़ा सा एम्पायर। सो दैट्स वाई एन एम्पायर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ कंट्रीज रीजन्स कंट्रोल्ड बाई वन रूलर। एक ही राजा है, जैसे क्या कहते हैं एम्परर, और एम्प्रेस लड़की है, सो एम्प्रेस। एम्पायर ऑफन एक्सपैंड बाय टेकिंग ओवर अदर लैंड्स, एग्जाम्पल रोमन एम्पायर, ठीक है, रोमन एम्पायर। और हम इंडिया में क्या पढ़ते हैं? अशोकन एम्पायर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। कॉलोनी। कॉलोनी इंपॉर्टेंट है, इंडिया में रह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ये कॉलोनी क्या होता है। तो कॉलोनी एक ऐसी कंट्री होती है जो कि एक तरह से मान लो दूसरे कंट्री की गुलाम है, दूसरी कंट्री उस पर कंट्रोल करती है, वो खुद से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कंट्री। जैसे कि मान लो ये इंडिया है, इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले एक कॉलोनी थी। किसकी कॉलोनी थी? यहाँ के भी यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लैंड की कॉलोनी थी। ओके, जो भी आपको यहाँ पे रेड दिख रहा है, जैसे कनाडा हुआ, ये हो गया यूएसए का पार्ट्स कुछ, ये हो गए कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये सारे किसके हैं? ये सारे हो गए कॉलोनी यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लैंड की, ओके, ब्रिटेन की, ये सब कॉलोनीज़ हैं। ये हो गया कॉलोनी का हेड, ठीक है। तो कॉलोनी इज़ अ कंट्री और एरिया कंट्रोल्ड बाई अनदर कंट्री, ऑफन फार अवे, दूर रहते हैं। पीपल इन कॉलोनीज यूजुअली फॉलो द लॉज ऑफ द कंट्री दैट कंट्रोल देम। अब जो लॉ बनाए जाएंगे वो लोग को फॉलो करने पड़ते हैं। इंडिया में भी फॉलो करना पड़ता था जो भी अंग्रेज़ लॉ बना देते थे। इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन अंटिल 1947। 1947 में इंडिपेंडेंस हो जाएगा, हम खुद में एक आज़ाद सोवरेन नेशन बन जाएंगे। नेक्स्ट है डायनेस्टी। डायनेस्टी आप जानते हो, राजा का, जैसे खानदान, राजा का इससे पहले जो फैमिली के मेंबर्स हैं, जैसे ये मान लो राजा है, ये सब राजा हैं, किंग्स हैं, इनकी जो फैमिली के पूरी ये जो लीनिएज होती है, हायरार्की होती है, कहाँ से ये आया, पहले ये था, फिर इसके 2 बच्चे हुए, फिर इसके 2 बच्चे, ऐसे फैमिली ट्री हम जो बना रहे हैं वो एक डायनेस्टी समझ लो। किस डायनेस्टी का है राजा? राजा जैसे बर्बन डायनेस्टी का हो सकता है, अलग अलग डायनेस्टी का हो सकता है। अ डायनेस्टी इज़ अ सीरीज़, एक सीरीज़ है। ये राजा था, उसके बाद उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा कोई इधर का बना राजा, कोई उधर का बना डायनेस्टी का, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। तो ये पूरी जो लाइन बन रही है इसे हम कहेंगे डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? अ रेवोल्यूशन इज़ व्हेन people in a country rise up to change their government or social system, often through force। जब हम ताकत के थ्रू, जैसे फ़ोटो में आप देख सकते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन का फ़ोटो है, लोग हाथों में गन लेके या फिर जैसे भी तबाही मचा रहे हैं। ये जो फोर्ट है बेस्टाइल का, ये जो भी है, जो भी फ़ोटो है यहाँ पे, उसे तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये हो गया रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन जब लोग किसी के विरोध में खड़े हो जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, वो चाहते हैं ताकि सरकार बदल जाए, सोशल सिस्टम पूरा बदल जाए, दैट इज़ अ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है फोर्ट। फोर्ट क्या होता है? अ फोर्ट, जैसे फोटो में देख रहे हो बहुत सुंदर होता है। फोर्ट क्या है? अ फोर्ट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग मेड टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए किसको? पीपल को। किससे? अटैक से, बाहरी ताकतों से बचाने के लिए। जैसे अटैक होता है तो मान लो कोई अटैक करने इधर से आ रहा है, उसको पहले पानी मिलेगा, ठीक है, पानी मिलेगा, फिर ऊपर चढ़ना होगा, फिर पहाड़ मिलेगा, तो बहुत मुश्किल होगा उसको ऊपर जाने में। फिर यहाँ पे गेट्स मिलेगी जहाँ पे गार्ड रहेगा, फिर और ऊपर जाना होगा, फिर मेन गेट मिलेगी। तो ये जो हुआ ये फोर्ट हुआ। फोर्ट को ऐसा बनाया जाता था ताकि वो सबको प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्ट करके रखे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैसल। कैसल वर्ड बहुत फेमस हुआ था मिडल एजेस के टाइम पे। ये एक ऐसी बिल्डिंग होती है, जैसे फ़ोटो में देखो ऐसी बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग्स हैं, वैसे कई बिल्डिंग से मिलके बनी हैं, जो कि लार्ज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और डिफेंस के पर्पस से बनाई गई है। ये मेनली मिडल एजेस में ही पाई जाती थी। मिडल एजेस एक ऐसा टाइम पीरियड था हिस्ट्री में जब हम देखेंगे कई वॉर होंगे, कई किंगडम्स आएंगे। ठीक है, कैसल्स ऑफन कैसल्स वेयर ऑफन होम्स टू किंग, राजा का घर था यही, यहीं पे क्वीन भी रहती थी, नॉबल्स भी रहते थे, नाइट भी रहता था। ओके, एग्जाम्पल्स आर विंडसर कैसल, कहाँ पे? इंग्लैंड में। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है लास्ट पार्ट हमारा, सोर्सेज। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें कहाँ से सोर्स मिलेगा, कहाँ से ये नॉलेज मिलेगा, हिस्ट्री का क्या सोर्स रहेगा, कहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पहले के समय में जो जो हुआ कहाँ से हमें जानने को मिलेगा। तो पहले जो सोर्स है वो है आर्कियोलॉजी। हम इस टाइप की खुदाई करेंगे और इसमें से हमें जो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे वो सारे को हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहेंगे। ओके, नेक्स्ट होता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट होता है पुराने टाइम का बुक समझ लो। ठीक है, पहले के टाइम में इस टाइप से पाम लीफ पे लिखा जाता था, इस टाइप से मेटल प्लेट पे लिखा जाता था। ये भी पेपर जो बनाई गई, ये पुराने टाइम की पेपर है। तो ये हो गए मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट, यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट लिखा है, स्क्रिप्ट आप समझती हो, रिटन वर्ड्स स्क्रिप्ट। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सोर्स क्या है। नेक्स्ट सोर्सेज हमारा इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन जो कि अगर पेपर पे लिखा है तो मैन्यूस्क्रिप्ट, अगर पत्थर पे लिखा है या फिर किसी वॉल पे लिखा है या फिर कहीं कहीं भी ऑब्जेक्ट पे लिखा हुआ है उस टाइप से, तब वो हो गया इंस्क्रिप्शन। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है पिलर के ऊपर, यहाँ पे एक पिलर बनी हुई है, पिलर के ऊपर लिखा हुआ है, ये हो गया रॉक पे लिखा है, रॉक इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, रॉक इंस्क्रिप्शन। अशोक के टाइम में बहुत इस टाइप के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उस टाइम के हमें। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे लिखी हुई है और इसे डिसाइफर करके क्या इसका मीनिंग निकल रहा है। व्हेन किंग प्रियदर्शन हैड बीन anointed 19 years, he went to Jalutha and then this cave called Supriyeksa was given आजीविकास। ठीक है, तो ये उस टाइम के कुछ इवेंट्स के बारे में हमें पता चल रहा है। इसे पढ़ के हमें ये पता चला कि कोई राजा था जिसका कुछ नाम था, जो कि 19 ईयर की बात हो रही है, 19 ईयर पहले की बात हो रही है। ठीक है, वो कहाँ गया था, कुछ इस नाम का कुछ जगह था। ठीक है, कोई केव होता था, केव को कुछ ऐसा कहते थे। तो ये सब कौन कैसे पता चल रहा है हमें? ये हमें इंस्क्रिप्शन से पता चल रहा है। सो दैट्स वाई इंस्क्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। ये है हमारा लास्ट सोर्स। लास्ट सोर्स होता है हमारा न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक कॉइन्स को ही कहते हैं। सील भी मिलता है हमें, सील जैसे ये आप देख रहे हैं पशुपति का, ये हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ओके, फिर प्रोटोशिवा भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, फिर ये देखो, ये हो गए कुछ गोल्डन कॉइन्स हो गई। तो ये सब
इसमें हमें कई चीज़ जानने को मिलेगा। एक तो उस टाइम का जो फिगर है, फिगर देख के मिलेगा हमें कि उस टाइम में क्या क्या लोग करते थे, क्या क्या होता था उनके पास। फिर हो सकता है उस पे राजा का कुछ नाम वाम लिखा हो, ठीक है, कौन सी सरकार है या कौन किंग है उसका नाम लिखा हो, किसने उसको ऑथराइज़ किया है उस कॉइन को, कितने रुपए का है कॉइन, वो सब हमें न्यूमिस्मेटिक से पता चलेगा। दैट्स वाई न्यूमिस्मेटिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ ही हमारा ख़त्म होता है वीडियो, हिस्ट्री की बेसिक्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट forget to like the video and share with your friends. Thank you.